नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, बाल्यावस्था। दोस्तों बाल्यावस्था से हमारे एग्जाम में हर बार दोस्तों, चाहे सी टेट हो चाहे यूपी टेट, हर बार एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसलिए बड़ी ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये हमारी दोस्तों गैंग एज है, ये हमारी दोस्तों है डर्टी एज है। क्या क्या होता है बाल्यावस्था में, सब चीज़ के बारे में वन बाय वन दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे। आज की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, इसलिए एक बार क्लास को ज़्यादा शेयर और लाइक कर दीजिएगा। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना सेशन आज का। दोस्तों ये स्टडी 91 में कुछ कोर्स है, आप सभी देख सकते हैं। चलिए चलिए दोस्तों, बाल्यावस्था। पहले तो हम जानते हैं कि बाल्यावस्था का आखिर अर्थ क्या होता है और समय क्या होता है। दोस्तों साधारण शब्दों में बाल्यावस्था शैशवावस्था के बाद वाली अवस्था होती है। शैशवावस्था अभी मैंने आपको पढ़ा है दोस्तों। शैशवावस्था जो कि मानी जाती है कितनी, जन्म से 2 वर्ष मानी जाती है। दोस्तों क्या मानी जाता है, जन्म से 2 वर्ष तक माना गया। कुछ वैज्ञानिक ने 3 वर्ष माना दोस्तों, पर ये जन्म से 2 वर्ष तक मानी जाती है आपकी शैशवावस्था। यानी जन्म के बाद जो हमारी, यानी 2 वर्ष के बाद जो हमारी अवस्था शुरू होती है वो कहलाती है आपकी बाल्यावस्था। जीवन काल विकास बाल्यावस्था की जीवनावधि निम्नांकित चार्ट की सहायता से भी हम समझ। दोस्तों बहुत ही गहन अध्ययन करने के बाद मैंने ये समझा कि आखिर बाल्यावस्था की एज क्या होनी चाहिए, शैशवावस्था की क्या एज होनी चाहिए, किशोरावस्था क्या होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में दोस्तों। क्योंकि विकास की अवस्थाओं को लेकर कई मनोवैज्ञानिकों में मतभेद था। राष्ट्र ने अलग बताया दोस्तों, और किसी ने अलग बताया। सब ने अलग अलग अपनी दोस्तों थी बताई, थॉट बताए, अपने विचार बताए। पर दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग जो कि मुझे लगा कि वाकई में अगर आप बच्चों पे सर्च करें दोस्तों, तो बच्चों पे वाकई में इस यानी वर्ष में, इस एज में बच्चे ऐसी चीज़ें करते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर ये विकास की अवस्था का जो चार्ट होगा दोस्तों, मेरे अकॉर्डिंग होगा विकास की अवस्था की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों जो चार्ट होगा वो होगा, विकास की अवस्था की बात कर रहे हैं, विकास की अवस्था की बात की जा रही है दोस्तों। विकास की अवस्था मेरे अकॉर्डिंग चार, आप जानते हैं कि हमारी विकास की अवस्था कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है टोटल? 4 मानी गई, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। पहली हमारी अवस्था होती है दोस्तों कौन सी? शैशवावस्था। कौन सी होती है? शैशवावस्था होती है। इससे पहले हमारी एक अवस्था और होती है, कुछ लोग मानते हैं, जिसे कि गर्भावस्था भी कहा जाता है, जब यानी कि बच्चा माँ के गर्भ में होता है दोस्तों, ठीक है। पर हमारी जो मुख्यतः होती है स्टेज दोस्तों विकास की अवस्था, ये मुख्यतः 4 होती हैं, जिनसे हमारे एग्जाम में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसे शैशवावस्था, शैशवावस्था जो कि जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष तक मानी जाती है। दूसरी होती है हमारी दोस्तों कौन सी अवस्था? पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था जिसे अर्ली चाइल्डहुड भी कहा जाता है, और इसे इन्फेंसी स्टेज भी कहा जाता है, यानी कि न बोलने वाली अवस्था। शैशवावस्था मैंने आपको पढ़ाया दोस्तों, आप वो क्लास कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने सारी चीज़ें क्लियर की हैं। उसका प्रैक्टिस सेट भी मैंने करवाया है दोस्तों। चैप्टर वाइज मैं प्रैक्टिस सेट भी करवाता हूं, जैसे कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि आखिर क्वेश्चन आते कैसे हैं। जो क्वेश्चन मैं करवाता हूं दोस्तों, सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं किसी न किसी एग्जाम में, चाहे सी टेट, चाहे यूपी टेट, चाहे बिहार टेट, हर एग्जाम में पूछे गए हैं, शिक्षक के हर एग्जाम में। तो दोस्तों वो है। तो ये आते हैं पूर्व बाल्यावस्था की बात करते हैं। तो पूर्व बाल्यावस्था की बात करें तो दोस्तों ये होती है 2 से 6 वर्ष, 2 से 6 वर्ष मानी गई। 6 वर्ष, कोई कहा 5 वर्ष, पर मुख्यतः मेरे हिसाब से दोस्तों 2 से 6 ही वर्ष होगा। 2 से 6 वर्ष, 2 से 6 वर्ष। और दोस्तों उत्तर बाल्यावस्था, उसके बाद क्या आई आपकी? उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था दोस्तों 6 से 12 वर्ष, 6 से 12 वर्ष। उसके बाद आई आपकी किशोरावस्था, यानी एडोल्सन एज दोस्तों। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव एवं तूफान का, स्टेनहॉल ने कहा।
किशोरावस्था, क्या ही किशोरावस्था दोस्तों। और किशोरावस्था मानी गई दोस्तों 12 से 18 वर्ष या 19 वर्ष कहा जा सकता है, पर ये 12 से 18 वर्ष मानी गई। ये टोटल आपकी 4 अवस्थाएं मानी गई दोस्तों, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था। जिसे कि जन्म से 2 वर्ष माना गया, पूर्व बाल्यावस्था यानी कि अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। पर दोस्तों गहन अध्ययन की बात की जाए तो ये जो शैशवावस्था और जो पूर्व बाल्यावस्था होती है, ये दोनों चीजें दोस्तों किसमें समाहित हो जाती हैं, ये शैशवावस्था में ही आ जाता है। जो बालक की प्रक्रियाएं होती हैं ये किसमें हो जाता है, ये शैशवावस्था में ही समाहित हो जाता है। कुछ चीजें होती हैं कि जो पूर्व बाल्यावस्था कहा जाता है जिसे, वो सारी चीजें शैशवावस्था, यानी कि जन्म से 6 वर्ष तक भी शैशवावस्था को माना गया। अब बाल्यावस्था जो हमारा स्टार्ट होता है वो 6 से 12 वर्ष से स्टार्ट होता है। किससे? बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था से कहते हैं, या बाल्यावस्था भी से कहते हैं, बाल्यावस्था भी आप इसे कहते हैं। तो बाल्यावस्था का जो प्रक्रिया स्टार्ट होती है वो 6 से 12 वर्ष की होती है दोस्तों, जिसमें बच्चे यानी कि स्कूल में जाना प्रारंभ कर देते हैं। आजकल जो बच्चे होते हैं 4 से 5 वर्ष या 5 वर्ष के होते हैं तभी दोस्तों स्कूल में जाना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये माना गया दोस्तों, ठीक है। तो बाल्यावस्था ये मानी गई आपकी। नेक्स्ट दोस्तों आइए जानते। तो दोस्तों ये था चार्ट। अब बात करते हैं हरलॉक के अनुसार। हरलॉक ने दोस्तों देखिए, हरलॉक महोदय बहुत ही अच्छे मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने क्या कहा, हरलॉक के महोदय शब्दों में उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष की आयु से लेकर यौनिक परिपक्वता के आरंभ होने तक 11 और 12 वर्ष के बीच होती थी। सोचिए, अभी मैंने अपनी बात को दोस्तों सिद्ध किया, यानी कि हरलॉक ने भी यही माना कि जो उत्तर बाल्यावस्था होती थी वो 6 वर्ष की आयु से लेकर 11 और 12 वर्ष के बीच होती थी दोस्तों। यानी मैंने आपको बताया ना 6 से 12 वर्ष उत्तर बाल्यावस्था। तो ये चीज थी दोस्तों, हरलॉक ने भी यही बात कही। तो ये चीज मनोवैज्ञानिकों के आधार पे दोस्तों बातें रखी जाती है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक प्रयोग करके ही किसी बात को रखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इससे स्पष्ट है कि बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक होती है। शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा इस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय की आयु भी कहा गया। पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट, इस अवस्था को क्या कहा गया, प्रारंभिक विद्यालय की आयु, स्कूल एज इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्कूल एज कहा जाता है। पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट, स्कूल एज। दोस्तों जितना अपनी आप शॉर्ट नोट्स बनाते चलेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्जाम के समय हमारे पास एक चीज की कमी होती है, वो है समय की। ये होता है अरे यार शैशवावस्था देख लें, यार बाल्यावस्था देख लें, किशोरावस्था देख, कहीं उससे न क्वेश्चन आ जाए, अरे यार ईवीएस वाला भी टॉपिक थोड़ा सा रिवाइज कर लें यार, कहीं उससे न सौरमंडल से क्वेश्चन ना आ जाए, यार पक्षी भी देखना है अभी, अरे यार आवाज़ भी देखना है अभी, कहीं उससे न क्वेश्चन आ जाए। तो दिमाग में कई चीज़ें हड़बड़ाहट होती है, यार एक बार देख लें, रिवाइज कर लें, फिर से रिवाइज। तो दोस्तों अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाए रहेंगे, जैसे बड़े प्रारंभिक विद्यालय कैसे शैशवावस्था, बस आपने लिखा कि प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी कि स्कूल की अवस्था, बस ऐसे अपनी शॉर्ट नोट्स आप बनाते चलिए दोस्तों, तो वो आपको लास्ट में रिवीजन करते समय बहुत ही काम में आई। आप कहेंगे कि हाँ सर ने बिल्कुल सही कहा। तो दोस्तों यानी कि प्रारंभिक विद्यालय की आयु से कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में नियमित रूप से बालक विद्यालय में जाने लगता है। नियमित रूप से बालक क्या करता है, जाने लगता है। और अवस्था में दोस्तों आजकल ये होता है कि बहुत माता पिता होते हैं, बहुत जैसे कि माता जी भी वर्क कर रही हैं, पिताजी भी वर्क कर रहे हैं, तो ये होता है अरे भाई बच्चों को नर्सरी में डाल दो, केजी में डाल दो, स्कूल में भेज दो, तो बच्चों का वहाँ देख रेख होता रहेगा, तो वो भेज देते दोस्तों। पर यह है कि वो नियमित नहीं जाते, भेज दिए स्कूल में 2-3 वर्ष के हो गए तो भेजना शुरू कर दिए। पर दोस्तों जब नियमित रूप से जाना प्रारंभ करते हैं, वो 6 वर्ष की अवस्था में नियमित रूप से जाना विद्यालय प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है। उसमें तो कुछ दिन गए, कुछ दिन नहीं गए, तो ये चीज है दोस्तों, जाने लगते हैं। कुछ अभिभावक इस अवस्था को क्या करते हैं, चुस्ती की आयु भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चुस्ती, स्फूर्ति की आयु। किसकी, स्फूर्ति की आयु कहते हैं, क्योंकि इसमें बालक दौड़ धूप काम आदि में लगा रहता है, बालक को थकावट ही नहीं लगेगा। इस अवस्था में ये होता है यार कितना खेल रहे हैं, कितना दौड़ रहे हैं, तो दोस्तों बिल्कुल थकावट नहीं लगती इसमें, तो ये होती। नेक्स्ट है दोस्तों, कुछ अन्य अभिभावकगण इसे गंदी आयु, डर्टी एज क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है, डर्टी एज भी कहा जाता है। डर्टी एज, गंदी आयु, गंदी आयु भी इसे कहा जाता है, क्योंकि दाग अच्छे हैं। आपने सुना होगा, सर्फ एक्सेल का ऐड भी देखा होगा कि बच्चे दोस्तों छोटे से, जानते हैं छोटे बच्चे ज़्यादा आकर्षित होते हैं
जानवरों की तरफ, पपीज के प्रति दोस्तों, जो जानवर के छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके तरफ, छोटा सा बच्चा देखा कुत्ते का, बस पकड़ने दौड़ गए, पकड़ लिया तो फिर गोद में ले लिया। अब वो तो उनका सेल्फ खराब करेगा ही करेगा। तो वो ये नहीं देखते कि वो है, उसको गोद में लेंगे तो मेरा शर्ट खराब हो जाएगा, वो उनके दिमाग में कुछ नहीं, बस खिलाना है बच्चे को। हाँ, तो वही चीज है दोस्तों, यानी डर्टी एज होती है। क्या होती है? डर्टी एज। बालक गंदा, मैला और लापरवाह दिखाई पड़ता है। मनोवैज्ञानिकों के द्वारा इस अवस्था को समूह की आयु, गैंग एज, क्या कहते हैं? गैंग एज दोस्तों, गैंग एज कहा जाता है। यानी बालक जो होता है वो क्या, समूह में दोस्तों कार्य करना चाहता है, समूह में, गैंग एज कही जाती है। कोई भी कार्य करता है वो समूह में करना चाहता है, और समूह के बालक उसके उम्र के रहे तब फिर क्या बात है, तब तो जैसे वो लगता है स्वर्ग में है इस समय। कितना भी माता पिता बुलाते रहे, बड़े भाई बुलाते रहे, भाई चलो घर चलो, अरे रहने दो, यहीं सारा घर तो यहीं है, खेलने दो भाई। हाँ, तो वो चीज अगर आप न पकड़ के ले आए तो वो पूरा दिन रात वहीं खेलते रहे, तो वो चीज होता है, गैंग एज हो जाता है, जैसे सब कुछ उनके वही सब है। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। विकास में स्थिरता और स्थायित्व आ जाती है। जिस तरह से दोस्तों शैशवावस्था में हमारे शरीर का विकास, मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है, इसमें स्टेबिलिटी इन ग्रोथ हो जाता है। थोड़ी सी क्या आ जाती है, स्थिरता आ जाती है और परिपक्वता होने लगती है। स्थिरता आ जाती है तो ये होता है कि परिपक्व होने लगता है बालक, ठीक है। और आत्मस्थिरता यानी सेल्फ डिपेंडेंस, बालक सेल्फ डिपेंडेंस हो जाता है आपके उत्तर बाल्यावस्था में। वो उसे भूख लगी तो वो ये नहीं कि दूसरे पे डिपेंड है। शैशवावस्था में बालक क्या होता है, दूसरे पे डिपेंड होता है, अपने माता पिता पे डिपेंड होता है। भूख लगने पर वो रोता है, चिल्लाता है। यहाँ भूख लगी तो कुछ भी मिला खाना शुरू, फल मिला फल खाना शुरू, कुछ भी मिला, लॉलीपॉप, चिप्स, टॉफी, बिस्किट, कुछ भी स्टार्ट, गए फ्रीज से निकाल लिया। बचपन में कुछ भी चल जाता था, क्यों? तो हम लोग भी बचपन में छुप छुप के खूब खाते थे। ये होता था भाई बस कुछ भी मिल जाए, भूख लगी है इस समय। तो वो चीज़ है दोस्तों। फिर ये नहीं कि दूसरे से नहीं करना, एक बार कहे मिला मिला, नहीं तो फिर अपने से चल दिए खोजने भोजन। नैतिकता और जन्म के प्रति विचार, इसमें क्या होती है, नैतिकता और जनमत के प्रति विचार आ जाता है। आइडिया एंड पब्लिक ओपिनियन, इसमें वो नैतिकता के बारे में जानने लगता है, क्या यानी कि जनमत, लोगों का क्या विचार है इसके प्रति भी थोड़ा बहुत जानने लगता है। अरे यार ये गलत कार्य है, ये सही कार्य है, तो ये चीजें हैं, ठीक है। बहिर्मुखी भावना, इमोशन फीलिंग, उसके अंदर बहिर्मुखी भावना उत्पन्न होने लगती है। कई भावनाएं उसके अंदर, इमोशंस जागृत होने लगते हैं दोस्तों, ये चीजें, ठीक है। नेक्स्ट है जीवन की वास्तविकता के प्रति झुकाव। जीवन की वास्तविकता को थोड़ा बहुत जानने लगता है कि क्या है भाई, ये कार्य करने पे हमें दुख होगा, ये कार्य करने पे हमें खुशी मिलेगी, तो वो जीवन के बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें जानना प्रारंभ कर देता है। जिज्ञासा की तीव्रता, जिज्ञासा बहुत है। पापा ये पंखा नाचता है तो ऐसे कैसे नाचता है भाई, ऐसे उल्टा काहे नहीं नाचता, ये घड़ी चलती है तो ऐसे काहे चलती है, एंटी क्लॉकवाइज क्यों नहीं चलती है, ये ऐसे क्यों चल रही है, ऐसे चलनी चाहिए घड़ी। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जिसे सुन के आपको हंसी आएगी दोस्तों कि अरे बाप रे, चंदा मामा गोल क्यों है भैया, ऐसे होते तो और अच्छे लगते। हाँ, तो ऐसे प्रश्न पूछेगा, जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है उसके अंदर। अनुभव की वृद्धि व संचय, अनुभव के वो चाहता है कि मेरे अनुभव में वृद्धि हो और मैं और चीजों को जानूं, तो इसके प्रति वह जागरूक रहता है। खेल तथा समूह में भाग लेना, गेम तो प्यारा है, कुछ भी खेल, बस खेलने को मिल जाए बस, और कुछ नहीं। आप दिन भर खेलने को कहते हैं, दिन भर खेलेगा और थकेगा भी नहीं, ये बात। और समूह में भाग लेता है। संचय प्रवृत्ति का विकास, दोस्तों संचय प्रवृत्ति का भी उसका विकास हो, कुछ चीज को जानना बहुत ही जल्दी जानता है, सारी चीजें डेवलप होती है उसकी। यानी संचय यानी किसी चीज को इकट्ठा करना, इकट्ठा करना दोस्तों, किसी भी चीज को संचय करना यानी इकट्ठा करना। कोई भी चीज है दोस्तों, खिलौना है, पुरानी चीजें हैं। मेरे भाई साहब थे, मेरे छोटा भाई दोस्तों, यानी वो भी काफी चीजें इकट्ठा करता था। पुराने सिक्के पा जाए, पुराने टूटे फूटे खिलौने, टूट जाए पर खिलौना फेंकता नहीं था, इकट्ठा करता था। एक यानी कि वो ले लिया था दोस्तों, जैसे कि आपका एक बॉक्स था, उसी में सारी चीजें रखे। हम कहते हैं क्या यार कबाड़ी वाला काम कर रहे हो, ये रखे हो, पर वो उसके ये थी दोस्तों, एज थी उस समय। कभी कभी वो सब बातें सोच के आदमी मुस्कुराता है, हंसता है कि यार क्या एज थी उस समय, हम लोग खिलौने पुराने टूटे उटे रखते थे। कभी अभी भी आज देखते, अभी भी रखा है, सोचिए पुराने सिक्के आज तक रखा है वो। तो वो था दोस्तों, वो एज होती है हमारी कि हमें अपने हर एक चीज से क्या जुड़ाव हो जाता है दोस्तों। आपने भी अपनी कुछ पुरानी चीज जरूर रखी होगी। चलिए लौट आइए वहां से, कुछ बच्चे पहुंच गए होंगे। हाँ चलिए आ जाइए।
काम प्रवृत्ति की सुषुप्तता हो जाती है, इसमें काम प्रवृत्ति की सुषुप्तता हो जाती है, थोड़ा सा वो सेल्फ डिपेंड हो जाता है, वो चीज होती है। विविध कार्यों में लगना, भिन्न बहुत सी कार्यों में लगा रहता है। सूक्ष्म की अपेक्षा ठोस और व्यवहारिक कामों को करना, सूक्ष्म की अपेक्षा ठोस कार्यों को करता है। विभिन्न और व्यापकता दोस्तों, ये भी विभिन्नता और व्यापकता भी आ जाती है इसके अंदर। ये दोस्तों आपके स्टडी 91 के कुछ किताबें हैं, आप देख सकते हैं, और जिसको लेना है वो ले भी सकता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। विकास में स्थिरता और स्थायित्व। दोस्तों अभी बात की विकास में क्या हो जाती है, स्थिरता और स्थायित्व हो जाती है। शैशवावस्था में तीव्र गति से विकास होता है, जैसा आपने बताया कि शैशवावस्था में मानसिक और शारीरिक विकास क्या होता है, बहुत ही तीव्र गति से होता है। पर बाल्यावस्था में क्या आ जाती है, स्थिरता आ जाती है दोस्तों, और स्थायित्व हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है, रुक जाती है थोड़ी सी। और समानुपात में बाल्यावस्था में विकास नहीं हो पाता, बल्कि इस अवस्था में शारीरिक एवं मानसिक विकास की स्थिरता पाई जाती है, क्योंकि प्राकृतिक नियमों के साथ जो कुछ विकास हो जाता है उसे प्रकृति दृढ़ करती है, क्या करती है, मैच्योर करती है, प्रकृति मैच्योर करती है, जिससे कि उसे एक स्थायी रूप मिल जाए। मनोवैज्ञानिकों इस कारण इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा। क्या कहा, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था। पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि मिथ्या परिपक्वता की अवस्था किसे कहा जाता है, तो बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा जाता है। अगर बाल्यावस्था ऑप्शन में है तो बाल्यावस्था मारेंगे, अगर उत्तर बाल्यावस्था है तो उत्तर बाल्यावस्था मारेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज है कि यानी कि क्या हुआ कि बालक का जो विकास होता है दोस्तों, इसमें थोड़ा सा रुक जाता है, फिर उसके अंदर क्या आती है, दृढ़ करती है, प्रकृति क्या करती है, उसको मैच्योर करती है। जब उसको मैच्योर करेगी, उसका एक स्थायी रूप आ जाएगा दोस्तों, फिर बात आगे बढ़ेगी। तो ये चीज है दोस्तों, ठीक है, इसीलिए इसे मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहते हैं। आत्मश्रितता, सेल्फ डिपेंडेंस, शिशु पराश्रित होता है, लेकिन उसकी शारीरिक शक्ति आगामी 6 से 12 वर्ष के भीतर इतनी बढ़ जाती है कि आवश्यक नहीं है कि वह दूसरों के सहारे ही कार्यों को पूरा करे। दैनिक शारीरिक आवश्यकताओं को वह अपने आप करता है, जैसे भूख लगने पर खाना खा लेता है, चोट लगने पर अपने आप मरहम पट्टी कर लेता है। ये बालक में क्या हो जाता है, वह आत्म दोस्तों सेल्फ डिपेंड हो जाता है। क्या होता है, सेल्फ डिपेंड होता है, सारी चीजों को खुद वो कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है नैतिकता और जनमत के प्रति विचार। वास्तव में सामाजिक से नैतिक प्रादुर्भाव होती है। यदि बालक समाज का कल्याण सोचेगा तो निश्चित ही वह सामाजिक प्रथाओं, सोशल कस्टम या मोरल्स को अवश्य धारण करेगा। इस प्रकार के विचार धारण करने के लिए नैतिकता जन्मत से नियंत्रित होती है। गलत सही समाज के बारे में सारी चीजों को जानने लगता है, ये चीज हो जाती है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आते हो, बालक समूह जीवन बिताने के लिए यह ध्यान रखता है कि उसे पास पड़ोस, विद्यालय, समाज के लोगों को अच्छी निगाह से देखें और अच्छे मत उसके लिए दें। यानी वो अच्छा बनना चाहता है, अच्छा गुड बॉय गुड गर्ल्स बनना चाहते हैं कोई भी, कि भाई सब हमें गुड गुड कहें, गुड बॉय और गुड गर्ल की भावना इसी में होती है आपके, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है ये आपका यूपी टेट का दोस्तों और हिंदी इंडिविजुअल का नया बैच प्रारंभ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। बहिर्मुखी भावना दोस्तों क्या होती है, बहिर्मुखी भावना होती है 12 वर्ष की आयु तक व्यक्तित्व बन जाता है। इस संबंध में राष्ट्र ने लिखा है, किसने लिखा है, महोदय राष्ट्र ने अपना विचार प्रस्तुत किया है कि 10 या 11 वर्ष का बालक स्वाभाविक तौर पर बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला हो जाता है। क्या, बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला हो जाता है। स्वभाव से शिशु अंतर्मुखी होता है और परिस्थिति भी उसे कुछ अपने आप के बारे में सोचने वाला बनाने लगती है। दोस्तों सोचने लगता है अपने बारे में, यार मैं कर रहा हूँ काम सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, ये सब चीजें उसके अंदर आने लगती है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, लेकिन बालक अपने आसपास तथा विस्तृत जगत के वातावरण में आकर उसकी जांच करता है और वस्तुओं को जानने समझने की कोशिश करता है। किसी भी चीज को वो जानना समझना, यार ये ऐसा है तो क्यों है, ऐसा बना है, ये पेन बनी है तो ऐसे क्यों बनी है, उसके बारे में सोचने लगेगा, समझेगा, जांच करेगा। ऐसी दशा में यह स्वाभाविक है कि वह बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला होगा दोस्तों। बड़ा समाज के साथ साथ समायोजन से ही उसके व्यक्तित्व का विकास होता है, ठीक है दोस्तों, ये चीज होगी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, जीवन की वास्तविकता के प्रति झुकाव। राष्ट्र महोदय ने कहा कि उसकी रुचि प्रमुखता व्यवहारिक होती है। जो व्यक्ति बाहर जगत से विचरण करेगा, विभिन्न चीजों के बारे में सूचनाएं और ज्ञान संग्रह करेगा और वह जीवन के प्रति उसका झुकाव होता है। वो समझता है चीजों को, क्या सही है क्या गलत है, उनके बारे में दोस्तों वो अपनी क्षमताओं के अनुसार जानने का प्रयास करता है, सूचनाओं को प्राप्त करने का प्रयास करता है कि हाँ यार ये पंखा है, ये हमें हवा देता है, इस प्रकार से चलता है, सारी चीजें वही चीज है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, जिज्ञासा की तीव्रता।
यानी कि किसी भी चीज को जानना, जिज्ञासा मानसिक प्रवृत्ति का कारण होती है। जैसे जैसे बालक की मानसिक शक्तियां बढ़ती है और प्रवृत्ता आती है, वैसे से बालक भी जिज्ञासु होता है। जैसे जैसे उसकी मानसिक शक्तियां बढ़ती है, जैसे जैसे उसकी सोच बढ़ती है, तो उसके मन में जिज्ञासा आती है, यार ये काम ऐसे होता है तो कैसे होता है, सूरज गोल है तो क्यों गोल है, तो चंद्रमा गोल है तो क्यों गोल है, ये सब चीजें दोस्तों उसके मन में आती है। ठीक है, तो ये चीज जिज्ञासा। अनुभव की वृद्धि व संजय, मनोवैज्ञानिक अध्ययन से प्रकट होता है कि 5 वर्ष के बाद से स्मरण शक्ति काम करने लगती है। क्या करती है, जो आपकी स्मरण शक्ति होती है वो बहुत ही अच्छी काम है, आपको चीजें याद होने लगती है। क्या होती है, चीजें याद होने लगती है, बालकों को चीजें याद होने लगती है। जिस प्रकार के अनुभव बच्चे प्राप्त इस अवस्था 6 से 12 वर्ष में, उन्हें वो विशेष रूप से याद भी रखते हैं। इस प्रकार परिस्थिति विशेष में पढ़ने पर बच्चे अपने अतीत के अनुभवों को टटोलते हैं और सोच विचार के बाद उन्हें स्मरण करके लाभ उठाते हैं। यानी कि अतीत में जो चीजें हुई हैं उनके बारे में भी सोचते हैं, थोड़ा विचार करते हैं, चिंतन करने लगते हैं, चीजों को याद करने लगते हैं। यार ये घटना मेरे साथ उस बार घटी थी, ये घटना अभी कुछ दिन पहले घटी थी, आपने तो मुझे कहा था कि इस बार आप अगर इस मैथ में मैं अच्छा नंबर लाऊंगा तो साइकिल दिलवाएंगे, अभी तक आपने साइकिल दिलवाई नहीं। ये सब चीजें होती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, ये आपका वीडियोग्राम विकास अधिकारी का नया बैच प्रारंभ। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट, खेल तथा समूह में भाग लेना। दोस्तों बच्चों के राष्ट्र के विचार के अनुसार दोस्तों बालक इसमें क्या कहा जाता है, एक समूह गैंग एज होती है। दोस्तों क्या कहती है, गैंग एज। दोस्तों वह समूह के सदस्यों के साथ खेलना बहुत ही पसंद करता है। वो समूह में मिल जाए उसको दोस्तों, उसी के उम्र के बच्चे अगर मिल जाए तो दिन भर वो खेलता रहे। वही बातें हैं दोस्तों इसमें कही गई। ठीक है, नेक्स्ट है संचय की प्रवृत्ति का विकास। इस प्रवृत्ति का संबंध रुचि और आनंद से। रुचि और आनंद, दोस्तों इंटरेस्ट होता है बालक का और उसको आनंद की अनुभूति होती है कि यार कोई भी चीज हो, जैसे बालक को तस्वीरें, खिलौने, कैलेंडर, टिकट, डिब्बे, पुस्तकें, पत्रिकाएं इत्यादि इकट्ठा करने का कुछ अलग ही आनंद मिलता है। कुछ दूसरों को ऐसा करते देखकर और कुछ अपने आप ही करते। कुछ तो कभी दूसरों का देखकर अरे यार वो चीजें इकट्ठा कर रहा है, मुझे भी करनी चाहिए, और कुछ लोग खुद करते हैं ये चीजें, उन्हें खुद अच्छा लगता है यार वाकई में चीजों को अच्छा इकट्ठा करना चाहिए, पुरानी चीजों को, क्योंकि उनसे एक जुड़ाव बन जाता है लोगों का, तो इसलिए वो पुरानी चीजों को इकट्ठा करते हैं, अपनी चीजों को फेंकते नहीं है जो अगर टूट जाए कभी कभी। जैसे कुछ लोगों की गुड़िया हुआ, गुड्डे हुए, अगर कभी एक आँख टूट गई, पैर टूट गया, हाथ टूट गया, तो वो फेंकते नहीं है, चलो भाई पड़े रहते हैं तो सही है। तो वो चीज़ है दोस्तों। नेक्स्ट है काम प्रवृत्ति के सुषुप्त होना। इस अवस्था में यद्यपि शारीरिक वृद्धि होती है, क्या होती है, शारीरिक वृद्धि होती है, अंगों और इंद्रियों का विकास होता है, फिर भी बालकों में कुछ अपरिपक्वता रह जाती है। इसमें बालक के शरीर का अंग और सारी चीजों का विकास होता है, पर कुछ अपरिपक्वता रह जाती है, जो यानी कि मेच्योरिटी अभी नहीं पूरी आ जाती। यह अपरिपक्वता काम प्रवृत्ति संबंधी होती है। कौन प्रवृत्ति संबंधी होती है, काम प्रवृत्ति संबंधी होती है। चूंकि प्रकृति के अनुसार यौन क्रिया में बालक अशक्त होता है, क्या होता है, अशक्त होता है, इसलिए इस अवस्था में काम प्रवृत्ति सुषुप्त होती है दोस्तों। ठीक है, समझ चुके होंगे आप सभी। नेक्स्ट है दोस्तों विविध कार्यों में लगना। चूंकि बालक बड़ा हो जाता है इसलिए वह घर, स्कूल, समुदाय और पड़ोस में विविध प्रकार के कार्यों में लगता है। जैसे दोस्तों कोई भी प्रोग्राम है, नौटंकी है, रामलीला है, जैसे कोई भी दोस्तों ऐसा प्रोग्राम, स्कूल में कोई भी प्रोग्राम रखा गया, स्वतंत्रता दिवस के दिन, 26 जनवरी के दिन, बाबा अंबेडकर जयंती के दिन, महात्मा गांधी जयंती के दिन, तो उसमें बालक बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा, भाग लेगा, अरे यार सजावट करनी है, बढ़िया ड्रामा प्रेजेंट करना है, उसमें खूब बालक दोस्तों इंटरेस्ट दिखाएगा, वो चीज होती। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों सूक्ष्म की अपेक्षा ठोस और व्यवहारिक कामों को करना। यानी बालक सूक्ष्म कामों को करना कम पसंद करता है, लेकिन ठोस काम करने की रुचि भी उसमें पाई जाती है। फलस्वरूप सामाजिक समारोह का आयोजन, जैसे अभी बताया मैंने, विद्यालय में अभिनय, नाटक आदि विभिन्न अवसरों पर सजावट, रामलीला, चौकियों की सजावट आदि में बालक की अपेक्षा व्यवहारिक अधिक होती है दोस्तों, ये भी चीज है। नेक्स्ट है ये आपके दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल का नया बैच प्रारंभ, कंप्लीट बैच। चलिए दोस्तों विभिन्नता और व्यापकता। चूंकि उम्र बढ़ती है इसलिए स्वाभाविक है कि बालक को विभिन्न प्रकार के अधिक मात्रा में अनुभव मिलेंगे। दोस्तों इस अवस्था में बालक को काफी अनुभव मिलते हैं। इस विचार से उसके अनुभव का विकास होता है, उसकी रुचि बढ़ती है, उसका ज्ञान व्यापक होता है, और इस सब बातों का ध्यान में रखना जरूरी है। धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट बढ़ता है, धीरे धीरे उसका मानसिक विकास होता है दोस्तों, तो वो हर चीज के बारे में वो क्या करता है, अनुभव लेता है दोस्तों, अधिक मात्रा में अनुभव प्राप्त करने लगता है। तो ये चीज है।
नेक्स्ट है बाल्यावस्था और शारीरिक विकास। अब शारीरिक विकास की बात की जाए बाल्यावस्था में दोस्तों, बाल्यावस्था के आरंभिक 3 वर्ष अथवा 6 से 9 वर्ष की आयु में शारीरिक विकास क्या होता है, बहुत ही तेजी से होता है। तो दोस्तों उसके परंतु बाद के वर्षों में शारीरिक विकास की गति क्या हो जाती है, धीरे धीरे मंद पड़ जाती है दोस्तों। ठीक है, ये चीज। नेक्स्ट बात की जाए दोस्तों, जैसे लंबाई, तो इस अवस्था में लंबाई की गति शैशवावस्था की तुलना में धीमी रहती है और शरीर की लंबाई लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की गति से बढ़ती है दोस्तों। यानी शैशवावस्था में तो बहुत ही तीव्र गति से आपके शरीर का विकास होता है, पर इसमें क्या होता है, वही बताया ना, वैसे रुक जाती है थोड़े से दोस्तों। क्या होती है, शारीरिक विकास रुक जाती है, उसमें मैच्योरिटी आने लगती है, क्या होती है, परिपक्वता आने लगती है, तब आगे बढ़ता है। ठीक है दोस्तों। वजन, बाल्यावस्था में बालक के भार में पर्याप्त वृद्धि होती है, क्योंकि 9 से 10 वर्ष की आयु तक लड़कियों का वजन लड़कियों से अधिक होता है। जो लड़कों का वजन जो होता है दोस्तों, लड़कियों से क्या होता है, अधिक होता है, परंतु उसके बाद लड़कियों का वजन लड़कों से अधिक होना प्रारंभ हो जाता है। फिर कुछ समय बाद लड़कियों का वजन बढ़ना प्रारंभ हो जाता है दोस्तों। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो लड़कियों का वजन बढ़ने लगता है। नेक्स्ट है सिर तथा मस्तिष्क की बात की जाए तो बाल्यावस्था में सिर का आकार क्रमशः परिवर्तन होता रहता है। 5 वर्ष की आयु में सिर पूर्ण आकार के लगभग 90%, सोचिए 90%, और 10 वर्ष की आयु में लगभग 95% हो जाता है दोस्तों। यानी हमारा बौद्धिक विकास पूर्णतः 95% दोस्तों, सोचिए 6 से 12 वर्ष में हमारा हो जाता है, सोचिए। और बाल्यावस्था के अंत तक मस्तिष्क का भार प्रौढ़ मस्तिष्क के भार का लगभग 90% रह जाता है, होता है, रहता है, सोचिए दोस्तों। ये है आपके यूसी नेट पेपर का फर्स्ट पेपर, जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हड्डियों की बात करें, बोन्स की बात करें, तो बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या एवं अस्थिकरण में वृद्धि होती है। इस अवस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 270 से बढ़कर कितनी हो जाती है, 350 हो जाती है। पहले हड्डियां 270 होती हैं, फिर क्या हो जाती हैं, 350 हो जाती है। हड्डियों की संख्या तथा अस्थिकरण में वृद्धि का मुख्य कारण शिशु के शरीर की कुछ झिल्लियों का हड्डियों के रूप में बदल जाना तथा कुछ कोमल हड्डियों का मिलकर एक हो जाना। कुछ हड्डियां होती हैं जो झिल्लियों के रूप में होती हैं दोस्तों, वो क्या हो जाती हैं, हड्डियां बन जाती हैं। कुछ हड्डियां होती हैं जो कि बहुत ही कोमल होती हैं, वो क्या हो जाती है, जुड़ के एक नई हड्डी या मजबूत हड्डी बन जाती है। इस तरह से संख्या क्या हो जाती है, बढ़ती और घटती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दांत की दोस्तों, टीथ। हाँ, शैशवावस्था में आपके दूध के दांत थे, इसमें दूध के दांत नहीं होते। क्लिंग तथा पामर के अनुसार 6 वर्ष की आयु में बालों का स्थायी दांत निकलना आरंभ हो जाते हैं। यानी कि 6 वर्ष यानी बाल्यावस्था में आपके स्थायी दांत निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट, आता है क्वेश्चन, पूछा जाता है। 8 वर्ष की आयु में 7 दांत तथा 10 वर्ष की आयु में लगभग 15 दांत और 12 वर्ष की आयु में 25 दांत हमारे निकल आते हैं दोस्तों। ठीक है, ये चीज, ये दोस्तों आपके आरओ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी कंप्लीट कोर्स आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। बाल्यावस्था और मानसिक विकास की बात करें दोस्तों, यद्यपि बाल्यावस्था में मानसिक विकास की गति शैशव की अवस्था की अवस्था में क्या हो जाती है, कुछ मंद हो जाती है दोस्तों। शैशवावस्था के बच्चा शारीरिक विकास और मानसिक विकास दोनों मंद हो जाता है। फिर भी इसमें बालकों में समझने, स्मृति धारण करने, समस्या समाधान तथा निर्णय आदि जैसे गुणों का पर्याप्त विकास हो जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है बाल्यावस्था और शिक्षा की दोस्तों, चाइल्डहुड एंड एजुकेशन। बाल्यावस्था में शिक्षा का योगदान कैसे होता है, इसमें दोस्तों भाषा विकास पर अधिक बल होता है। बालक का धीरे धीरे उम्र के साथ क्या होता है, भाषा विकास होना शुरू हो जाता है, अच्छे शब्द बोलने लगता है धीरे धीरे दोस्तों। अपने विचारों के साथ अपने शब्दों को वो थोड़ा बहुत जोड़ लेता है, पर बहुत क्लियर नहीं बोल पाता, सही ये चीज। जिज्ञासा की संतुष्टि होने लगती है धीरे धीरे। रोचक विषय सामग्री होता है दोस्तों, रचनात्मक को बढ़ावा मिलता है उसको। सामाजिक गुणों का उसका विकास होता है और नैतिक शिक्षा दोस्तों वो प्राप्त करता है, क्या सही है क्या गलत है इसके बारे में जानने लगता है। क्रिया व खेल द्वारा वह शिक्षा प्राप्त करता है दोस्तों। खेल के द्वारा उसको शिक्षा दी जाए तो बहुत अच्छे ढंग से वो समझता है, सीखता है। और समूह प्रवृत्ति की संतुष्टि वो समूह प्रवृत्ति में होने लगता है, उसमें उस समूह प्रवृत्ति में उसको संतुष्टि मिलती है, खुशी मिलती है कि गैंग में रहें तो अच्छा है, गैंग में रह के शिक्षा प्राप्त करें, गैंग में रह के खेलें, तो उसको वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। तो समूह में अगर आप पढ़ाएंगे, जैसे एक होता है ना ग्रुप में पढ़ाना, तो बच्चों में कंपटीशन भी रहता है और चीज़ों को समझते भी बड़े अच्छे से हैं। तो ये है दोस्तों बाल्या शिक्षा। चलिए दोस्तों, ये आपकी ई बुक हैंड राइटिंग स्टडी 91 में नितिन सर के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर। कल दोस्तों इससे संबंधित जिस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उस पर डिस्कस होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, मिस मत करिएगा। इसी टाइम पे
6 PM दोस्तों मेरी CDP क्लास चलेगी आपकी, ठीक है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हिंद दोस्तों।